सबसे पहले अभी जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो शुरू हो गया है, उसके बाद जो पैरामीटर्स हैं इलेक्शंस के कि लेवल प्ले फील्ड पे होना चाहिए और विदाउट फियर फेवर फेयर तरीके से होना चाहिए। इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ जो है ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हम लोगों को जो कॉम्प्रिहेंसिव डायरेक्शंस दी हैं और उन्हीं डायरेक्शंस के अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं। जो हमारे पैरामीटर्स हैं इलेक्शन को फेयरलेस करने के लिए, जिसमें कि जितने भी बैड एलिमेंट्स रहते हैं जो इलेक्शन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं, उन सब के खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई करना, नॉन अवेलेबल वारंट्स जिन लोगों के खिलाफ इशू हुए हैं उनको 100% एग्जीक्यूट करवाना, और जो वेपन होल्डर्स हैं ताकि किसी प्रकार का इलेक्शन में फियर क्रिएट ना हो उसकी 100% जो है डिपोजिशन कराना। इसके अतिरिक्त जो है इलेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो दुष्प्रभावित कर सकती हैं, लिकर है, ड्रग्स हैं और प्रलोभन है, उन सब के ऊपर कड़ी नज़र रखना। जहाँ तक ड्रग पैडलिंग एक्टिविटीज़ की बात है तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में एक हमने पिछले वर्ष से ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है और उसी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की डायरेक्शन में हम अपना जो है फॉलो अप एक्शन कर रहे हैं। उसके बहुत सार्थक और सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। पिछले साल हमने 750 लोगों को गिरफ्तार किया था और 450 केसेस जो हैं 450 केसेस हमने रजिस्टर किए थे। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ को हमने फ्रीज करवाया था। इस साल भी अभी पिछले 3 महीनों में जो है 80 से ज़्यादा मामले हमने ड्रग पैडलिंग एक्टिविटीज़ के शिमला डिस्ट्रिक्ट में एप्रीहेंड किए हैं और 140 के करीब लोग जो हैं वो अरेस्ट किए हैं और काफ़ी अच्छे कैचेज़ हम पकड़ रहे हैं। और हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो सप्लाई लाइन को जो है वो ब्रेक करना है और उसी दिशा में हमें कामयाबी मिल रही है। और इस वर्ष भी हमने ऐसी अच्छी जो है एफर्ट करके, गुड एफर्ट्स करके जो है काफ़ी सारी गैंग्स जो हैं एप्रीहेंड किए हैं। क्या ऐसी एप्रीहेंशंस हैं चुनाव के दौरान ये ज़्यादा एक्टिव होंगे और इसके लिए आपने कोई प्लान बनाया? बिल्कुल, हमारा एक डेडिकेटेड एफर्ट है जिसमें हम काम कर रहे हैं और जैसे जैसे इलेक्शन जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे हमारी डिफरेंट टीम्स हमने कॉन्स्टिट्यूट किए हैं, एरिया स्पेसिफिक टीम्स हमने कॉन्स्टिट्यूट किए हैं। इंटर स्टेट जो हमारे बैरियर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट शिमला के उत्तराखंड के साथ 4 जगह पे इंटर स्टेट बैरियर्स हमने कायम किए हैं, उनको हमने 24/7 जो है वो CCTV मॉनिटर्ड है हमारे वो कंट्रोल रूम के साथ वो CCTV मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। इवन जिस ऑफिस में आप मेरे साथ बैठे हैं वहाँ भी इंटर स्टेट बैरियर्स जो हैं हम लगातार मेरे ऑफिस में भी कनेक्टेड हैं। और इसी तरह से जो इंटर डिस्ट्रिक्ट है हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है, जो हमारे काउंटर पार्ट्स हैं जो हमारे एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में है, चाहे उत्तराखंड में है चाहे हमारे अपनी स्टेट में है, उनके साथ हम मिलके जो है कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। अभी डेटा क्या है, चाहे वो वेपन डिपॉजिट का हो, चाहे वो डिप्लॉयमेंट का हो अहेड ऑफ इलेक्शंस? देखिए, जो हमारा इलेक्शन को लेकर के वेपन्स डिपोजिशन जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, उसमें शिमला डिस्ट्रिक्ट में हमारे कुछ 16,000 के करीब वेपन्स हैं और 10,000 के करीब जो है हमने अभी तक डिपॉजिट करवा लिए हैं। आपके माध्यम से जितने भी आपके दर्शक हैं जो शिमला डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो जल्दी से जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र जो है वेपन डिपॉजिट करें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डिप्टी कमिश्नर शिमला है उन्होंने इस संदर्भ में जो एक नोटिफिकेशन जारी किया है और इन कंप्लायंस टू दैट नोटिफिकेशन और इन कंप्लायंस टू द ओवरऑल जनरल नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो जो वेपन्स के लेकर के जो इस डायरेक्शन में कंप्लायंस नहीं करते हैं, दे आर आल्सो लायबल फॉर लीगल एक्शन। बट अभी हमारा आग्रह है और लोग इसमें शिमला डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे नंबर 1 पे है पूरी स्टेट में, जहाँ पे जो वेपन डिपोजिशन विद द पार्टिसिपेशन एंड कॉपरेशन ऑफ पीपल वो लगभग 60% के करीब टच कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जानना चाहेंगे, बिकॉज जो हिमाचल प्रदेश है इट विल बी गोइंग फॉर पोल फॉर फाइनल राउंड विच इज 7th राउंड। इस दौरान हिमाचल प्रदेश पे बाकी राज्यों में चुनाव खत्म हो चुके होंगे तो टूरिस्ट इनफ्लो बढ़ने वाला है, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां? हाँ, बिल्कुल सही, आपने बहुत ही रेलिवेंट और हमारी प्रिपरेशन को लेकर के जो एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है, ये बहुत जो है प्रिपेयर्डनेस का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, बिल्कुल जून महीने में जो है वो पीक पे टूरिज्म रहता है हमारे कैपिटल में और हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में और ओवरऑल हिमाचल में भी। तो उसको लेकर के हम जो कार्य योजना अपनी बना रहे हैं उसमें जो है हमारा विशेष प्रयास ये रहेगा कि जो ट्रांसपोर्ट है, जो व्हीकल मूवमेंट है, पीपल्स मूवमेंट है, वो सही तरीके से हो और इस कार्य योजना को प्रैक्टिकल तरीके से हम फील्ड में लेकर के आएंगे। शिमला में हमारा अनुभव अच्छा है
कि पिछले साल और पिछले सालों में जिस प्रकार से ट्रैफिक मूवमेंट और टूरिस्ट मूवमेंट रहता है और उसको हमें बैलेंस करना पड़ता है अपने नेटिव्स के मूवमेंट के साथ, उनके दिनदैनिक जीवन के साथ, उसमें हम अच्छी कार्य योजना के साथ सामने आएंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि एक अच्छा बैलेंस हम क्रिएट करें और लोगों को किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस ना हो। इनिशियल 6 फेजेस जब ओवर हो जाएंगे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो चुनाव के, अगर हम रूटीन ईयर्स में इनफ्लो देखें, लेकिन चुनाव के बाद जो नंबर है हिमाचल की स्टेट कैपिटल में बढ़ने वाला है टूरिस्ट? देखिए, इस साल की जो वेदर प्रेडिक्शंस हैं कि इस साल जो है गर्मी ज़्यादा रहेगी, उसको ध्यान में रखें तो ऐसा लगता है कि टूरिस्ट का ओवरऑल जो फ्लो होगा वो ज़्यादा होगा। लेकिन जून महीने में और मई महीने के आखिर में वेदर कैसा रहता है उसके ऊपर भी बहुत सारा जो टूरिस्ट फ्लो है निर्भर करता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी हमने एक अपनी अच्छी प्लानिंग बनाई है। हमें टूरिस्ट सीज़न में और बाकी सीजन्स में किस तरह से सिचुएशन को टैकल करना है उसका अच्छा अनुभव है और आई एश्योर कि हम अच्छे तरीके से ट्रैफिक का संचालन करेंगे और जो टूरिज़्म है उसमें किसी प्रकार की भी कोई भी बाधा उत्पन्न होने वाली नहीं है। वी विल क्रिएट अ वेरी गुड बैलेंस बिटवीन इलेक्शनिंग एज वेल एज जो टूरिस्ट का फ्लो रहेगा उसके बीच में हम अच्छा कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का प्रयास करेंगे। कि जो 6 फेजेस होंगे बाकी देश के दूसरे हिस्सों में, क्योंकि आफ्टर कंप्लीटिंग इलेक्शन पीपल विल मूव टुवर्ड्स हिल्स, समर सीजन भी होगा, तो उस पर कोई नंबर एक्सपेक्टेड है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स? इस बार ज़्यादा टूरिस्ट आएगा? डेफिनेटली व्हाट यू वांट टू आस्क मी, वो जो आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि इलेक्शनिंग की इतनी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज के बाद गर्मी के मौसम होने के कारण जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो पहाड़ों की तरफ मूव करेंगे। ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड है और इस संख्या को ध्यान में रखते हुए ही हम कुछ एडिशनल प्लानिंग करेंगे जितनी हमारी कैपेसिटी और क्षमता है उसके हिसाब, उसके अनुरूप। और ज़्यादा नंबर क्योंकि अनुमानित है कि इस बार जो है वो इलेक्शन प्रक्रिया भी चल रही है, बहुत सारी मूवमेंट भी होगी और हमारे अपनी स्टेट में भी इलेक्शन होगा, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बेहतर प्लान हम इन सब चीज़ों को एंटिसिपेट करते हुए बनाएंगे। सबसे पहले अभी जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो शुरू हो गया है, उसके बाद जो पैरामीटर्स हैं इलेक्शंस के कि लेवल प्ले फील्ड पे होना चाहिए और विदाउट फियर फेवर फेयर तरीके से होना चाहिए, इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ जो है ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हम लोगों को जो कॉम्प्रिहेंसिव डायरेक्शंस दी हैं और उन्हीं डायरेक्शंस के अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं। जो हमारे पैरामीटर्स हैं इलेक्शन को फेयरलेस करने के लिए, जिसमें कि जितने भी बैड एलिमेंट्स रहते हैं जो इलेक्शन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं, उन सब के खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई करना, नॉन बेलेबल वारंट्स जिन लोगों के खिलाफ इशू हुए हैं उनको 100% एग्जीक्यूट करवाना और जो वेपन होल्डर्स हैं ताकि किसी प्रकार का इलेक्शन में फियर क्रिएट ना हो उसकी 100% जो है डिपोजिशन कराना। इसके अतिरिक्त जो है इलेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो दुष्प्रभावित कर सकती हैं, लिकर है, ड्रग्स हैं और प्रलोभन है, उन सब के ऊपर कड़ी नज़र रखना। जहाँ तक ड्रग पैडलिंग एक्टिविटीज़ की बात है तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में एक हमने पिछले वर्ष से ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है और उसी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की डायरेक्शन में हम अपना जो है फॉलोअप एक्शन कर रहे हैं। उसके बहुत सार्थक और सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। पिछले साल हमने 750 लोगों को गिरफ्तार किया था और 450 केसेस जो हैं 450 केसेस हमने रजिस्टर किए थे, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ को हमने फ्रीज करवाया था। इस साल भी अभी पिछले 3 महीनों में जो है 80 से ज़्यादा मामले हमने ड्रग पैडलिंग एक्टिविटीज़ के शिमला डिस्ट्रिक्ट में एप्रीहेंड किए हैं और 140 के करीब लोग जो हैं वो अरेस्ट किए हैं और काफ़ी अच्छे कैचेज़ हम पकड़ रहे हैं। और हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो सप्लाई लाइन को जो है वो ब्रेक करना है और उसी दिशा में हमें कामयाबी मिल रही है। और इस वर्ष भी हमने ऐसी अच्छी जो है एफर्ट करके, गुड एफर्ट्स करके जो है काफ़ी सारी गैंग्स जो हैं एप्रीहेंड किए हैं। क्या ऐसी एप्रीहेंशंस हैं चुनाव के दौरान ये ज़्यादा एक्टिव होंगे और इसके लिए आपने कोई प्लान बनाया? बिल्कुल, हमारा एक डेडिकेटेड एफर्ट है जिसमें हम काम कर रहे हैं और जैसे जैसे इलेक्शन जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे हमारी डिफरेंट टीम्स हमने कॉन्स्टिट्यूट किए हैं, एरिया स्पेसिफिक टीम्स हमने कॉन्स्टिट्यूट किए हैं। इंटर स्टेट जो हमारे बैरियर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट शिमला के उत्तराखंड के साथ 4 जगह पे इंटर स्टेट बैरियर्स हमने कायम किए हैं, उनको हमने 24/7 जो है वो CCTV
मॉनिटर्ड है हमारे वो कंट्रोल रूम के साथ वो सीसीटीवी मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। इवन जिस ऑफिस में आप मेरे साथ बैठे हैं वहाँ भी इंटरस्टेट बैरियर्स जो हैं हम लगातार मेरे ऑफिस में भी कनेक्टेड हैं। और इसी तरह से जो इंटर डिस्ट्रिक्ट है हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन है, जो हमारे काउंटर पार्ट्स हैं जो हमारे एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में है, चाहे उत्तराखंड में है चाहे हमारे अपनी स्टेट में है, उनके साथ हम मिलके जो है कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। अभी डाटा क्या है, चाहे वो वेपन डिपॉजिट का हो, चाहे वो डिप्लॉयमेंट का हो, अहेड ऑफ इलेक्शंस? देखिए, जो हमारा इलेक्शन को लेकर के वेपन्स डिपोजिशन जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, उसमें शिमला डिस्ट्रिक्ट में हमारे कुछ 16,000 के करीब वेपन्स हैं और 10,000 के करीब जो है हमने अभी तक डिपॉजिट करवा लिए हैं। आपके माध्यम से जितने भी आपके दर्शक हैं जो शिमला डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो जल्दी से जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र जो है वेपन डिपॉजिट करें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो डिप्टी कमिश्नर शिमला है उन्होंने इस संदर्भ में जो एक नोटिफिकेशन जारी किया है और इन कंप्लायंस टू दैट नोटिफिकेशन और इन कंप्लायंस टू द ओवरऑल जनरल नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो जो वेपन्स के लेकर के जो इस डायरेक्शन में कंप्लायंस नहीं करते हैं, दे आर आल्सो लायबल फॉर लीगल एक्शन। बट अभी हमारा आग्रह है और लोग इसमें शिमला डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे नंबर 1 पे है पूरी स्टेट में, जहाँ पे जो वेपन डिपोजिशन विद द पार्टिसिपेशन एंड कॉपरेशन ऑफ पीपल वो लगभग 60% के करीब टच कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जानना चाहेंगे, बिकॉज जो हिमाचल प्रदेश है इट विल बी गोइंग फॉर पोल फॉर द फाइनल राउंड विच इज 7th राउंड। इस दौरान हिमाचल प्रदेश पे बाकी राज्यों में चुनाव खत्म हो चुके होंगे, तो टूरिस्ट इनफ्लो बढ़ने वाला है, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां? हाँ, बिल्कुल सही, आपने बहुत ही रेलिवेंट और हमारी प्रिपरेशन को लेकर के जो एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है, ये बहुत जो है प्रिपेयर्डनेस का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, बिल्कुल जून महीने में जो है वो पीक पे टूरिज्म रहता है हमारे कैपिटल में और हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में और ओवरऑल हिमाचल में भी। तो उसको लेकर के हम जो कार्य योजना अपनी बना रहे हैं उसमें जो है हमारा विशेष प्रयास ये रहेगा कि जो ट्रांसपोर्ट है, जो व्हीकल मूवमेंट है, पीपल्स मूवमेंट है, वो सही तरीके से हो और इस कार्य योजना को प्रैक्टिकल तरीके से हम फील्ड में लेकर के आएंगे। शिमला में हमारा अनुभव अच्छा है कि पिछले साल और पिछले सालों में जिस प्रकार से ट्रैफिक मूवमेंट और टूरिस्ट मूवमेंट रहता है और उसको हमें बैलेंस करना पड़ता है अपने नेटिव्स के मूवमेंट के साथ, उनके दिनदैनिक जीवन के साथ, उसमें हम अच्छी कार्य योजना के साथ सामने आएंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि एक अच्छा बैलेंस हम क्रिएट करें और लोगों को किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस ना हो। इनिशियल 6 फेजेस जब ओवर हो जाएंगे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो चुनाव के, अगर हम रूटीन ईयर्स में इनफ्लो देखें, लेकिन चुनाव के बाद जो नंबर है हिमाचल की स्टेट कैपिटल में बढ़ने वाला है टूरिस्ट? देखिए, इस साल की जो वेदर प्रेडिक्शंस हैं कि इस साल जो है गर्मी ज़्यादा रहेगी, उसको ध्यान में रखें तो ऐसा लगता है कि टूरिस्ट का ओवरऑल जो फ्लो होगा वो ज़्यादा होगा। लेकिन जून महीने में और मई महीने के आखिर में वेदर कैसा रहता है उसके ऊपर भी बहुत सारा जो टूरिस्ट फ्लो है निर्भर करता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी हमने एक अपनी अच्छी प्लानिंग बनाई है। हमें टूरिस्ट सीज़न में और बाकी सीजन्स में किस तरह से सिचुएशन को टैकल करना उसका अच्छा अनुभव है और आई एश्योर कि हम अच्छे तरीके से ट्रैफिक का संचालन करेंगे और जो टूरिज़्म है उसमें किसी प्रकार की भी कोई भी बाधा उत्पन्न होने वाली नहीं है। वी विल क्रिएट अ वेरी गुड बैलेंस बिटवीन इलेक्शनिंग एज वेल एज जो टूरिस्ट का फ्लो रहेगा उसके बीच में हम अच्छा कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का प्रयास करेंगे। कि जो 6 फेजेस होंगे बाकी देश के दूसरे हिस्सों में, क्योंकि आफ्टर कंप्लीटिंग इलेक्शन पीपल विल मूव टुवर्ड्स हिल्स, समर सीजन भी होगा, तो उस पर कोई नंबर एक्सपेक्टेड है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स? इस बार ज़्यादा टूरिस्ट आएगा? डेफिनेटली व्हाट यू वांट टू आस्क मी, वो जो आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि इलेक्शनिंग की इतनी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज के बाद गर्मी के मौसम होने के कारण जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो पहाड़ों की तरफ मूव करेंगे। ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड है और इस संख्या को ध्यान में रखते हुए ही हम कुछ एडिशनल प्लानिंग करेंगे जितनी हमारी कैपेसिटी और क्षमता है उसके हिसाब उसके अनुरूप। और ज़्यादा नंबर क्योंकि अनुमानित है कि इस बार जो है वो इलेक्शन प्रक्रिया भी चल रही है, बहुत सारी मूवमेंट भी होगी और हमारे अपनी स्टेट में भी इलेक्शन होगा, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बेहतर प्लान हम इन सब चीज़ों को एंटिसिपेट करते हुए बनाएंगे।
सबसे पहले अभी जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो शुरू हो गया है, उसके बाद जो पैरामीटर्स हैं इलेक्शंस के कि लेवल प्ले फील्ड पे होना चाहिए और विदाउट फेयर तरीके से होना चाहिए। इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ जो है ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हम लोगों को जो कॉम्प्रिहेंसिव डायरेक्शंस दी हैं और उन्हीं डायरेक्शंस के अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं। जो हमारे पैरामीटर्स हैं इलेक्शन को फेयरलेस करने के लिए, जिसमें कि जितने भी बैड एलिमेंट्स रहते हैं जो इलेक्शन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं, उन सब के खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई करना, नॉन बेलेबल वारंट्स जिन लोगों के खिलाफ इशू हुए हैं उनको 100% एग्जीक्यूट करवाना, और जो वेपन होल्डर्स हैं ताकि किसी प्रकार का इलेक्शन में फियर क्रिएट ना हो उसकी 100% जो है डिपोजिशन कराना। इसके अतिरिक्त जो है इलेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो दुष्प्रभावित कर सकती हैं, लिकर है, ड्रग्स हैं और प्रलोभन है, उन सब के ऊपर कड़ी नज़र रखना। जहाँ तक ड्रग पैडलिंग एक्टिविटीज़ की बात है तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में एक हमने पिछले वर्ष से ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है और उसी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की डायरेक्शन में हम अपना जो है फॉलो अप एक्शन कर रहे हैं। उसके बहुत सार्थक और सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। पिछले साल हमने 750 लोगों को गिरफ्तार किया था और 450 केसेस जो हैं 450 केसेस हमने रजिस्टर किए थे। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ को हमने फ्रीज करवाया था। इस साल भी अभी पिछले 3 महीनों में जो है 80 से ज़्यादा मामले हमने ड्रग पैडलिंग एक्टिविटीज़ के शिमला डिस्ट्रिक्ट में एप्रीहेंड किए हैं और 140 के करीब लोग जो हैं वो अरेस्ट किए हैं और काफ़ी अच्छे कैचेस हम पकड़ रहे हैं। और हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो सप्लाई लाइन को जो है वो ब्रेक करना है और उसी दिशा में हमें कामयाबी मिल रही है। और इस वर्ष भी हमने ऐसी अच्छी जो है गुड एफर्ट्स करके जो है काफ़ी सारी गैंग्स जो हैं एप्रीहेंड किए हैं। क्या ऐसी एप्रीहेंशंस हैं चुनाव के दौरान ये ज़्यादा एक्टिव होंगे और इसके लिए आपने कोई प्लान बनाया? बिल्कुल, हमारा एक डेडिकेटेड एफर्ट है जिसमें हम काम कर रहे हैं और जैसे जैसे इलेक्शन जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे हमारी डिफरेंट टीम्स हमने कॉन्स्टिट्यूट किए हैं, एरिया स्पेसिफिक टीम्स हमने कॉन्स्टिट्यूट किए हैं। इंटर स्टेट जो हमारे बैरियर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट शिमला के उत्तराखंड के साथ 4 जगह पे इंटर स्टेट बैरियर्स हमने कायम किए हैं, उनको हमने 24/7 जो है वो CCTV मॉनिटर्ड है हमारे वो कंट्रोल रूम के साथ वो CCTV मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। इवन जिस ऑफिस में आप मेरे साथ बैठे हैं वहाँ भी इंटर स्टेट बैरियर्स जो हैं हम लगातार मेरे ऑफिस में भी कनेक्टेड हैं। और इसी तरह से जो इंटर डिस्ट्रिक्ट है हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है, जो हमारे काउंटर पार्ट्स हैं जो हमारे एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में है, चाहे उत्तराखंड में है चाहे हमारे अपनी स्टेट में है, उनके साथ हम मिलके जो है कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। अभी डाटा क्या है, चाहे वो वेपन डिपॉजिट का हो, चाहे वो डिप्लॉयमेंट का हो अहेड ऑफ इलेक्शंस? देखिए, जो हमारा इलेक्शन को लेकर के वेपन्स डिपोजिशन जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, उसमें शिमला डिस्ट्रिक्ट में हमारे कुछ 16,000 के करीब वेपन्स हैं और 10,000 के करीब जो है हमने अभी तक डिपॉजिट करवा लिए हैं। आपके माध्यम से जितने भी आपके दर्शक हैं जो शिमला डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो जल्दी से जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र जो है वेपन डिपॉजिट करें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो डिप्टी कमिश्नर शिमला है उन्होंने इस संदर्भ में जो एक नोटिफिकेशन जारी किया है और इन कंप्लायंस टू दैट नोटिफिकेशन और इन कंप्लायंस टू द ओवरऑल जनरल नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो जो वेपन्स के लेकर के जो इस डायरेक्शन में कंप्लायंस नहीं करते हैं, दे आर आल्सो लायबल फॉर लीगल एक्शन। बट अभी हमारा आग्रह है और लोग इसमें शिमला डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे नंबर 1 पे है पूरी स्टेट में, जहाँ पे जो वेपन डिपोजिशन विद द पार्टिसिपेशन एंड कॉपरेशन ऑफ पीपल वो लगभग 60% के करीब टच कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जानना चाहेंगे, बिकॉज जो हिमाचल प्रदेश है इट विल बी गोइंग फॉर पोल फॉर फाइनल राउंड विच इज 7th राउंड। इस दौरान हिमाचल प्रदेश पे बाकी राज्यों में चुनाव खत्म हो चुके होंगे, तो टूरिस्ट इनफ्लो बढ़ने वाला है, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां? हाँ, बिल्कुल सही, आपने बहुत ही रेलिवेंट और हमारी प्रिपरेशन को लेकर के जो एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है, ये बहुत जो है प्रिपेयर्डनेस का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, बिल्कुल जून महीने में जो है वो पीक पे टूरिज्म रहता है हमारे कैपिटल में और हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में और ओवरऑल हिमाचल में भी। तो उसको लेकर के हम जो कार्य योजना अपनी बना रहे हैं उसमें जो है हमारा विशेष प्रयास ये रहेगा कि जो ट्रांसपोर्ट है, जो व्हीकल मूवमेंट है, पीपल्स मूवमेंट है, वो सही तरीके से हो और इस कार्य योजना को प्रैक्टिकल तरीके से हम फील्ड में लेकर के आएंगे।
शिमला में हमारा अनुभव अच्छा है कि पिछले साल और पिछले सालों में जिस प्रकार से ट्रैफिक मूवमेंट और टूरिस्ट मूवमेंट रहता है और उसको हमें बैलेंस करना पड़ता है अपने नेटिव्स के मूवमेंट के साथ, उनके दिनदैनिक जीवन के साथ, उसमें हम अच्छी कार्य योजना के साथ सामने आएंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि एक अच्छा बैलेंस हम क्रिएट करें और लोगों को किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस ना हो। इनिशियल 6 फेजेस जब ओवर हो जाएंगे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो चुनाव के, अगर हम रूटीन ईयर्स में इनफ्लो देखें, लेकिन चुनाव के बाद जो नंबर है हिमाचल की स्टेट कैपिटल में बढ़ने वाला है टूरिस्ट? देखिए, इस साल की जो वेदर प्रेडिक्शंस हैं कि इस साल जो है गर्मी ज़्यादा रहेगी, उसको ध्यान में रखें तो ऐसा लगता है कि टूरिस्ट का ओवरऑल जो फ्लो होगा वो ज़्यादा होगा। लेकिन जून महीने में और मई महीने के आखिर में वेदर कैसा रहता है उसके ऊपर भी बहुत सारा जो टूरिस्ट फ्लो है निर्भर करता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी हमने एक अपनी अच्छी प्लानिंग बनाई है। हमें टूरिस्ट सीज़न में और बाकी सीजन्स में किस तरह से सिचुएशन को टैकल करना है उसका अच्छा अनुभव है और आई एश्योर कि हम अच्छे तरीके से ट्रैफिक का संचालन करेंगे और जो टूरिज़्म है उसमें किसी प्रकार की भी कोई भी बाधा उत्पन्न होने वाली नहीं है। वी विल क्रिएट अ वेरी गुड बैलेंस बिटवीन इलेक्शनिंग एज वेल एज जो टूरिस्ट का फ्लो रहेगा उसके बीच में हम अच्छा कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का प्रयास करेंगे। कि जो 6 फेजेस होंगे बाकी देश के दूसरे हिस्सों में, क्योंकि आफ्टर कंप्लीटिंग इलेक्शन पीपल विल मूव टुवर्ड्स हिल्स, समर सीजन भी होगा, तो उस पर कोई नंबर एक्सपेक्टेड है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स? इस बार ज़्यादा टूरिस्ट आएगा? डेफिनेटली व्हाट यू वांट टू आस्क मी, वो जो आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि इलेक्शनिंग की इतनी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज के बाद गर्मी के मौसम होने के कारण जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो पहाड़ों की तरफ मूव करेंगे। ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड है और इस संख्या को ध्यान में रखते हुए ही हम कुछ एडिशनल प्लानिंग करेंगे जितनी हमारी कैपेसिटी और क्षमता है उसके हिसाब उसके अनुरूप। और ज़्यादा नंबर क्योंकि अनुमानित है कि इस बार जो है वो इलेक्शन प्रक्रिया भी चल रही है, बहुत सारी मूवमेंट भी होगी और हमारे अपनी स्टेट में भी इलेक्शन होगा, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बेहतर प्लान हम इन सब चीज़ों को एंटिसिपेट करते हुए बनाएंगे। सबसे पहले अभी जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो शुरू हो गया है, उसके बाद जो पैरामीटर्स हैं इलेक्शंस के कि लेवल प्ले फील्ड पे होना चाहिए और विदाउट फियर फेवर फेयर तरीके से होना चाहिए, इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ जो है ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हम लोगों को जो कॉम्प्रिहेंसिव डायरेक्शंस दी हैं और उन्हीं डायरेक्शंस के अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं। जो हमारे पैरामीटर्स हैं इलेक्शन को फेयरलेस करने के लिए, जिसमें कि जितने भी बैड एलिमेंट्स रहते हैं जो इलेक्शन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं, उन सब के खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई करना, नॉन बेलेबल वारंट्स जिन लोगों के खिलाफ इशू हुए हैं उनको 100% एग्जीक्यूट करवाना और जो वेपन होल्डर्स हैं ताकि किसी प्रकार का इलेक्शन में फियर क्रिएट ना हो उसकी 100% जो है डिपोजिशन कराना। इसके अतिरिक्त जो है इलेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो दुष्प्रभावित कर सकती हैं, लिकर है, ड्रग्स हैं और प्रलोभन है, उन सब के ऊपर कड़ी नज़र रखना। जहाँ तक ड्रग पैडलिंग एक्टिविटीज़ की बात है तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में एक हमने पिछले वर्ष से ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है और उसी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की डायरेक्शन में हम अपना जो है फॉलो अप एक्शन कर रहे हैं। उसके बहुत सार्थक और सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। पिछले साल हमने 750 लोगों को गिरफ्तार किया था और 450 केसेस जो हैं 450 केसेस हमने रजिस्टर किए थे, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ को हमने फ्रीज करवाया था। इस साल भी अभी पिछले 3 महीनों में जो है 80 से ज़्यादा मामले हमने ड्रग पैडलिंग एक्टिविटीज़ के शिमला डिस्ट्रिक्ट में एप्रीहेंड किए हैं और 140 के करीब लोग जो हैं वो अरेस्ट किए हैं और काफ़ी अच्छे कैचेज़ हम पकड़ रहे हैं। और हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो सप्लाई लाइन को जो है वो ब्रेक करना है और उसी दिशा में हमें कामयाबी मिल रही है। और इस वर्ष भी हमने ऐसी अच्छी जो है एफर्ट करके, गुड एफर्ट्स करके जो है काफ़ी सारी गैंग्स जो हैं एप्रीहेंड किए हैं। क्या ऐसी एप्रीहेंशंस हैं चुनाव के दौरान ये ज़्यादा एक्टिव होंगे और इसके लिए आपने कोई प्लान बनाया? बिल्कुल, हमारा एक डेडिकेटेड एफर्ट है जिसमें हम काम कर रहे हैं और जैसे जैसे इलेक्शन जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे हमारी डिफरेंट टीम्स हमने कॉन्स्टिट्यूट किए हैं, एरिया स्पेसिफिक टीम्स हमने कॉन्स्टिट्यूट किए हैं। इंटर स्टेट जो हमारे बैरियर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट शिमला के उत्तराखंड के साथ 4 जगह पे इंटर स्टेट बैरियर्स हमने कायम किए हैं, उनको हमने 24/7 जो है वो CCTV
मॉनिटर्ड है हमारे वो कंट्रोल रूम के साथ वो सीसीटीवी मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। इवन जिस ऑफिस में आप मेरे साथ बैठे हैं वहाँ भी इंटरस्टेट बैरियर्स जो हैं हम लगातार मेरे ऑफिस में भी कनेक्टेड हैं। और इसी तरह से जो इंटर डिस्ट्रिक्ट है हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन है, जो हमारे काउंटर पार्ट्स हैं जो हमारे एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में है, चाहे उत्तराखंड में है चाहे हमारे अपनी स्टेट में है, उनके साथ हम मिलके जो है कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। अभी डेटा क्या है, चाहे वो वेपन डिपॉजिट का हो, चाहे वो डिप्लॉयमेंट का हो अहेड ऑफ इलेक्शंस? देखिए, जो हमारा इलेक्शन को लेकर के वेपन्स डिपोजिशन जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, उसमें शिमला डिस्ट्रिक्ट में हमारे कुछ 16,000 के करीब वेपन्स हैं और 10,000 के करीब जो है हमने अभी तक डिपॉजिट करवा लिए हैं। आपके माध्यम से जितने भी आपके दर्शक हैं जो शिमला डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो जल्दी से जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र जो है वेपन डिपॉजिट करें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो डिप्टी कमिश्नर शिमला है उन्होंने इस संदर्भ में जो एक नोटिफिकेशन जारी किया है और इन कंप्लायंस टू दैट नोटिफिकेशन और इन कंप्लायंस टू द ओवरऑल जनरल नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो जो वेपन्स के लेकर के जो इस डायरेक्शन में कंप्लायंस नहीं करते हैं, दे आर आल्सो लायबल फॉर लीगल एक्शन। बट अभी हमारा आग्रह है और लोग इसमें शिमला डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे नंबर 1 पे है पूरी स्टेट में, जहाँ पे जो वेपन डिपोजिशन विद द पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन ऑफ पीपल वो लगभग 60% के करीब टच कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जानना चाहेंगे, बिकॉज जो हिमाचल प्रदेश है इट विल बी गोइंग फॉर पोल फॉर द फाइनल राउंड विच इज 7th राउंड। इस दौरान हिमाचल प्रदेश पे बाकी राज्यों में चुनाव खत्म हो चुके होंगे, तो टूरिस्ट इनफ्लो बढ़ने वाला है, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां? हाँ, बिल्कुल सही, आपने बहुत ही रेलिवेंट और हमारी प्रिपरेशन को लेकर के जो एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है, ये बहुत जो है प्रिपेयर्डनेस का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, बिल्कुल जून महीने में जो है वो पीक पे टूरिज्म रहता है हमारे कैपिटल में और हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में और ओवरऑल हिमाचल में भी। तो उसको लेकर के हम जो कार्य योजना अपनी बना रहे हैं उसमें जो है हमारा विशेष प्रयास ये रहेगा कि जो ट्रांसपोर्ट है, जो व्हीकल मूवमेंट है, पीपल्स मूवमेंट है, वो सही तरीके से हो और इस कार्य योजना को प्रैक्टिकल तरीके से हम फील्ड में लेकर के आएंगे। शिमला में हमारा अनुभव अच्छा है कि पिछले साल और पिछले सालों में जिस प्रकार से ट्रैफिक मूवमेंट और टूरिस्ट मूवमेंट रहता है और उसको हमें बैलेंस करना पड़ता है अपने नेटिव्स के मूवमेंट के साथ, उनके दिनदैनिक जीवन के साथ, उसमें हम अच्छी कार्य योजना के साथ सामने आएंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि एक अच्छा बैलेंस हम क्रिएट करें और लोगों को किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस ना हो। इनिशियल 6 फेजेस जब ओवर हो जाएंगे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो चुनाव के, अगर हम रूटीन ईयर्स में इनफ्लो देखें, लेकिन चुनाव के बाद जो नंबर है हिमाचल की स्टेट कैपिटल में बढ़ने वाला है टूरिस्ट? देखिए, इस साल की जो वेदर प्रेडिक्शंस हैं कि इस साल जो है गर्मी ज़्यादा रहेगी, उसको ध्यान में रखें तो ऐसा लगता है कि टूरिस्ट का ओवरऑल जो फ्लो होगा वो ज़्यादा होगा। लेकिन जून महीने में और मई महीने के आखिर में वेदर कैसा रहता है उसके ऊपर भी बहुत सारा जो टूरिस्ट फ्लो है निर्भर करता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी हमने एक अपनी अच्छी प्लानिंग बनाई है। हमें टूरिस्ट सीज़न में और बाकी सीजन्स में किस तरह से सिचुएशन को टैकल करना उसका अच्छा अनुभव है और आई एश्योर कि हम अच्छे तरीके से ट्रैफिक का संचालन करेंगे और जो टूरिज़्म है उसमें किसी प्रकार की भी कोई भी बाधा उत्पन्न होने वाली नहीं है। वी विल क्रिएट अ वेरी गुड बैलेंस बिटवीन इलेक्शनिंग एज वेल एज जो टूरिस्ट का फ्लो रहेगा उसके बीच में हम अच्छा कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का प्रयास करेंगे। What I'm trying to ask is कि जो 6 फेजेस होंगे बाकी देश के दूसरे हिस्सों में, क्योंकि आफ्टर कंप्लीटिंग इलेक्शन पीपल विल मूव टुवर्ड्स हिल्स, समर सीजन भी होगा, तो उस पर कोई नंबर एक्सपेक्टेड है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स? इस बार ज़्यादा टूरिस्ट आएगा? डेफिनेटली व्हाट यू वांट टू आस्क मी, वो जो आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि इलेक्शनिंग की इतनी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज के बाद गर्मी के मौसम होने के कारण जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो पहाड़ों की तरफ मूव करेंगे। ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड है और इस संख्या को ध्यान में रखते हुए ही हम कुछ एडिशनल प्लानिंग करेंगे जितनी हमारी कैपेसिटी और क्षमता है उसके हिसाब उसके अनुरूप। और ज़्यादा नंबर क्योंकि अनुमानित है कि इस बार जो है वो इलेक्शन प्रक्रिया भी चल रही है, बहुत सारी मूवमेंट भी होगी और हमारे अपनी स्टेट में भी इलेक्शन होगा, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बेहतर प्लान हम इन सब चीज़ों को एंटिसिपेट करते हुए बनाएंगे।
सबसे पहले अभी जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो शुरू हो गया है, उसके बाद जो पैरामीटर्स हैं इलेक्शंस के कि लेवल प्ले